जुग जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपा सदका शामा वेले के दीवाना दे विच हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों, आप जी ने सोदर बाणी का पाठ उपरंत भाई साहब ते तिन्हां दे साथियां पासों गुरुदेव जी की पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। सो हुण जिवें भाई साहब होना पहला जानकारी दे दी है कि हुण सिक्खी लहर के तहत समुचे जथे वालों अज का यह जिहड़ा समागम है इस जगह पर किया जाना है। असी आई हुई समूह सत्संग नूं समुचे जथे वालों जी आया आखते हाँ और विचारों की आरंभता तो पहला सरबत माई भाई दशमेश पिता जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के पास असी क्यों आते हाँ, असी गुरबाणी की संगत साडे लिए क्यों जरूरी है, एक अहम सवाल है। ये सानू एक परख करना सिखाती है कि असी जिंदगी के अंदर जेकर सुख चाहते हाँ, जेकर आनंद चाहते हाँ, तो उहदे वास्ते सानू कोई उद्यम उपराला करना पएगा। असी जदों होर पासे नूं दौड़दे हाँ सुखां दी भाल विच, तां उत्थे केवल सानू ठोकरां मिलदियां ने, साडी समय की बर्बादी हुंदी है, साडे शरीर की बर्बादी हुंदी है, हरेक पक्ष तो साडी लुट खसुट हुंदी है। सतगुरु जी पावन बाणी अंदर बड़ा स्पष्ट सानू ये फरमान करते हैं कि भाई जे जिंदगी के अंदर असी चाहुंदे आ कि सानू कदे दुख ना व्यापे, जिहदे कारण ही संसार के अंदर कला कलेश ने, भरा भरा दा वैरी होया, परिवार के अंदर जिहड़ियां तरेड़ां ने, जिहड़ी दूरी है, जिहड़ी बेविश्वासी है, बेइतफाकी है परिवारों के अंदर, समाज के अंदर, सतगुरु जी कहते जे इस दुख नूं दूर करना चाहते हाँ तो फिर गुरबाणी का सानू संग करना पएगा। गुरुदेव जी का प्यारा वाक है, गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सतगुरु जी के कोलों आण के असी चज आचार सीखना है कि इस जीवन का निर्वाह किवें होवे, साडा उठण बैठण किहो जिहा होवे, साडी तकनी किहो जी होवे, असी सुनना की है, असी बोलना की है, संसार दे नाल, परिवार दे नाल, समाज दे विच असी किवें विचरना है, ये सतगुरु जी दे कोलों सानू सूझ प्राप्त होनी है। पर असी जिन्ना जोर बाहर की सफाई वास्ते, बाहर की सुंदरता वास्ते यतन करते हाँ, इना असी अंदर की सफाई वास्ते, अंदर की निमरता वास्ते ते अंदर नूं साफ रखण वास्ते असी किन्ना को उपराला करदे, ये सानू अंदर झात मारन की लोड़ है। ठीक है कि शरीर की सफाई जरूरी है, पर यह भी तो सवाल पैदा होना चाहिए कि सतगुरु जी के कोल नेड़े कौन होंदे ने ते चज आचार सीखण वाला कौन हो सकता है, कि जिहदे कोल ज़्यादा पैसा है गुरु नूं वो चंगा लगदा है, जां बिल्कुल कंगाल है सतगुरु जी नूं वो पसंद है, जां ज़्यादा कोई गहणे पा के आया, किसी की चमड़ी बड़ी सोहनी है, किसी कोल पैसा ज़्यादा है, कि सतगुरु जी नूं वो चंगा लगदा, कि सतगुरु जी नूं वो इंसान मन नूं भाउंदा है जिहड़ा आण के इत्थे तरले लैंदा है, लंबियां लंबियां अरदासां बेनतियां करदा है, जिहड़ा सपाट लम्मे पै जांदा है, जिहड़ा अखां दे विचों अथरू वहाउंदा है, कि सतगुरु जी नूं ऐसा मनुख अपने दर ते आया होया प्रवान है। तां बाणी दे विचों सानू अगवाई मिलदी है कि भाई बाहर दा विखावा, बाहर दा पहरावा, बाहर का जिहड़ा चज आचार है, सतगुरु जी नूं ना तां गहणे इत्थे चाहीदे ने, जां ना अखां दे अथरू सतगुरु जी नूं चाहीदे ने, ना इत्थे साडी लिशक पुशक देखी जानी है, इत्थे तां साडा हिरदा देखिया जाना, साडी भावना किहो जी है, सतगुरु जी नूं वो चीज़ लोड़ींदी है। इसलिए सतगुरु जी कहते ने मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक कै कारज रास।
ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਡਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਗੋਰੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਸ਼ੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲਾਲਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਜ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਦਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੁੰ ਧੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਉਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਪੜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ
मन भिन्ना। जिहदा मन सतगुरु जी के बचनों के नाल भिज गया, वो गुरुदेव जी की नज़र अंदर असल में इस जगत का राजा है। वो सब तो खुश नसीब इंसान है जिन्हें गुरु के कोलों चज अचार सीख लिया है। गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे न लगे दुख। उहदे जीवन दे विच कदे भी जिहड़ा दुख है वो नहीं व्यापदा। सिੱਖੀ लहर के तहत यही एक यतन किया गया है थां पुर थां ते जाके कि असी केवल बाहरली रंग रूप है जिहड़ा बाहरला पहरावा है ते इसे होशे रसां दे कसां दे विच ही ना असी उलझ के रह जाइए। अपने अंदर नूं सोहना किवें बनाउणा है, अपने जीवन नूं खूबसूरत किवें बनाउणा है। साडे बेशक कपड़े गंदे भी होण पर जिहड़ा समाज है, जिहड़ा साडा परिवार है, दूसरे लोग भी ये कहण लई मजबूर हो जाण कि इस इंसान वर्गा सोहना इंसान कोई नहीं, इहदे वर्गा कोई नेक कोई नहीं। ये तां ही हो सकता है जे गुरबाणी दे कोलों असी सिद्धांत लवांगे, इतिहास दे कोलों असी सिक्ख्या लवांगे और मर्यादा के मुताबक असी चलना आरंभ कर देंगे। ये सिੱਖੀ लहर के तहत एक यतन छोटा जिहा आरंभिया गया है। असी 12 तरीक तो इत्थे जम्मू कश्मीर की धरती ते आए हाँ ते करीब असी 24 तरीक तक इत्थे लगातार सवेरे शाम ते कई जगह दोपहर के भी समागम रखे गए ने। आरएसपुरे इस शहर विखे ने, भारख विखे है, पुंछ है ते श्रीनगर तक भी असी यतन करना कि उत्थे पहुँच की जाए। जिथे रवैती आम तौर पर गुरुद्वारियां दे अंदर शब्द विचार होंदी है, असी थोड़ा जिहा नाल यतन किया है कि कुछ जिहड़े विचार चर्चा विचार वटांदरा है अखीर दे उत्ते असी वो भी करन दा यतन करिए। आप जी संगत वल्लों गुरबाणी इतिहास और मर्यादा दे नाल संबंधित जे कोई मसला होवे, कोई मुद्दा होवे, कोई सवाल, कोई दुविधा, कोई शंका होवे तां यतन किया जाएगा कि गुरबाणी दे विचों अगवाई लैके सिख रहत मर्यादा नूं मद्देनज़र रखदिआं होइआं उहदे उत्ते इत्थे विचार पेश किए जाएंगे। सो बेनती है कि आप जी अपने सवाल नोट करके सानू इत्थे खड़ा सकते हो। आप जी के ज्ञात हित दसना चाहांगे कि जिथे स्थानक संगत इस समय दीवान दे विच हाज़री भर रही है, उत्थे असी इंटरनेट माध्यम राही सिੱਖੀ लहर रेडियो है एक जिहड़ा कि तुसीं अपने लैपटॉप ते भी और अपने मोबाइल के उत्ते टैब उत्ते भी सुन सकते हो। उहदे राही भी देश विदेश दीआं जिहड़ियां संगतां ने लाइव इस समागम दे नाल जुड़ियां होईयां ने। एक बार तुसीं गुरमत साहिब का स्टाल भी देखोगे, वो भी असी एक छोटा जिहा यतन किया गया है कि जिथे असी बड़े बड़े दीवाना दे विच जांदे, जिथे हज़ारां की गिणती विच इकट्ठ होंदा है ते असी कुछ ना कुछ चाहुंदे अपने बच्चों लई, परिवार वास्ते, कोई खाण वास्ते बच्चों के खिडौणे लैके जांदे हैं। पर असी ये चीज़ां नहीं लैके आए कि ना मठियाइयाँ लिआंदियां ने, ना असी शरधा पूर्ण लैके आए हैं, ना दुख भंजनी दे गुटके लिआंदे, ना कोई माला लिआंदी है। असी तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं सैंचियां लिआंदियां ताकि घरां विच बैठ के असी सहज पाठ कर सकीए। जिन्हां ने सहज पाठ कर लिया वो अर्थां समेत इस बाणी नूं समझ सकण। प्रोफैसर साहिब सिंह जी का जिहड़ा टीका वो मुकम्मल तुसीं उत्थों प्राप्त कर सकते हो। भाई गुरदास जी की रचना वो, उन्हां तो इलावा होर बहुत सारियां इतिहास ते सिख फिलासफी ते बहुत सारियां जिहड़ियां पुस्तकां ने खोज भरपूर लेखकां वल्लों जिहड़ियां मेहनत करके लिखियां गईयां वो असी नाल लैके आए हाँ। इस तो इलावा गुरमत ज्ञान मिशनरी काल के समुचे बुलारियां वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के उत्ते उत्थे आडियो वीडियो सीडीज़ भी मौजूद ने। तो ये साडी बेनती है कि आप जी जांदियां होइयां उतों एक एक दो दो सीडियां पुस्तकां अपने घरां नूं जरूर लैके जाओ ताकि असी हमेशा ही जदों वेले होइए गड्डी विच सफ़र करिए तां असी सीडी सुन सकीए। दफ्तर विच बैठे हाँ, घर विच फ्री हाँ ते असी किताबां पढ़ के, पोथियां पढ़ के सत दा संग कर सकीए ते अपने जीवन नूं सोहना बना सकीए। हुण मैं बेनती करांगा कि भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा वो संगतां नूं गुरमत विचारां द्वारा निहाल करनगे। भाई सरबजीत सिंह जी तुंदा उन्होंने भी आप जी दे नाल साझा करनियां ने। उन्हां तो इलावा भाई सुखविंदर सिंह जी ददेर, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी प्रिंसीपल गुरमत ज्ञान मिशनरी काल लुधियाना, उन्होंने भी आप जी दे नाल विचार चर्चा करनी है। सो मैं बेनती करदा हाँ कि भाई हरजिंदर सिंह जी सबरा संगतां दे नाल गुरमत विचारां की सांझ करन। कोई भुल चुक लई खिमा, फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।